Good morning students, class 7 chapter number 10 triangles and its properties, and now we discuss a special topic, relation between sides of a triangle. In the previous video we complete out exercise 10.2. तो रिलेशन ऑफ द ट्राइंगल्स की साइड्स के बीच में रिलेशन, उनमें सबसे पहली रिलेशन है कि सम ऑफ any two sides of a triangle always greater than third side, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल या उनसे छोटा हुआ तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। इसको समझने के लिए छोटा सा आपके सामने एक्टिविटी करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी BC। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हमने बाकी की जो दो साइड की लेंथ है वो जस्ट इसके बराबर ली। तो फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि हमने एक साइड ये ली है जो बिल्कुल इसकी लेंथ की है, और एक हम ले लेते हैं ये। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। तो अब हमारे पास ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं। आप देख सकते हो कि एक लाइन सेगमेंट यहां तक है और दूसरी लाइन सेगमेंट यहां तक। ये दोनों का सम मिलकर इसके इक्वल है। अब अगर मैं ट्रायंगल सोचूं कि ट्रायंगल बन सकता है या नहीं, तो मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक साइड को इस तरह पुट किया एंड अनदर साइड लाइक दिस। So we observe that triangle is not possible. So we can say that अगर दो साइडों का सम थर्ड साइड की इक्वल है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल अब की बार हम BC की लेंथ थोड़ी बढ़ा देते हैं और हमारे पास यही दो लाइन सेगमेंट है। आप देख सकते हो कि इनका जो सम है वो इससे छोटा है। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, इफ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल देन ट्रायंगल इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, उसके लिए हम BC को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड नाउ वी ऑब्जर्व दैट ये आपकी फर्स्ट लाइन सेगमेंट और ये अंदर, ये आप देखें कि दोनों मिलकर इससे ग्रेटर है। अब अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज हमने इसको इस तरह पुट किया और अनदर साइड लाइक दिस, तो वी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो इट्स मीन अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सेकंड, अगर हम आपके पास ट्रायंगल है तो उनमें दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, यानी कि दो साइडों का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। तो आई श्योर ये दो रिलेशन आपको क्लियर होंगी, जस्ट नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ, यहाँ पर लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स। आपको केवल एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ वन ट्रायंगल of different measures of side A, B and C and fill in the blanks। यानी कि आपको एक
नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसकी तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। ए, बी एंड सी, आप इनकी लेंथ मेजर करोगे कितने सेंटीमीटर है, एंड यू हैव टू फिल द बॉक्सेस। जैसे पहले में क्या है कि a प्लस बी, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, a और b इन दोनों का सम, जो आप a और b को मेजर करोगे तो इन दोनों का सम आपको यहां पर लिखना है, और फिर ये ऑब्जर्व करना है कि a और b का जो सम आया और जो हमारे पास c है, क्या इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है। वैसे तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। बस आपको एक वर्किंग करके दिखानी है। तो आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो पहले पार्ट में इन दोनों का सम इससे ग्रेटर आना चाहिए, सेकंड पार्ट में बी और सी का सम ए से ग्रेटर, और थर्ड पार्ट में सी और ए का सम बी से ग्रेटर। तो आई शो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू नाउ। We start question number 2. In the question number 2, first part. In the question number 2, we have to consider, can you draw a triangle with side measuring? यहाँ पर ट्रायंगल की साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एंड द क्वेश्चन ये है कि क्या हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बेसिक नियम है कि दो साइडों का सम थर्ड साइड से अगर ग्रेटर है तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे हम साइडों को ए बी सी कॉल कर देते हैं। सपोज ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर एंड सी 10 सेंटीमीटर। अगर हम ए और बी का सम करते हैं देन देयर सम इज 7 सेंटीमीटर एंड we know that 7 centimeter is not greater than 10 centimeter। यानी कि यहाँ पर a और b का जो सम है वो छोटा आ रहा है c से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली यू कैन ट्राई इट्स मेनिंग पार्ट ऑल्सो, और अगर सम ग्रेटर आता है तो ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा। For example, we discuss its second part. In the second part, the sides are given. Second part, sides are given 10 centimeter, 9 centimeter, 16 centimeter. 10 centimeter, 9 centimeter, and 16 centimeter. We suppose A is 10 centimeter, B is 9 centimeter and C is 16 centimeter। and the rule again same वही कि दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर। तो फर्स्टली वी कैलकुलेट a plus b it means 10 centimeter plus 9 centimeter, their sum is 19 centimeter which is greater than 16 centimeter। so a और b का सम c से ग्रेटर है। तो ये तो क्या हो गया। लेकिन अगर आपको वर्किंग बी और सी के लिए भी चेक करनी है, यानी कि बी और सी का सम 9 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर एंड देयर सम इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट बी प्लस सी ऑल्सो ग्रेटर देन ए। एंड नाउ वी एडिशन ए प्लस सी, यानी कि सी और ए का प्लस, सी और ए का प्लस मीन 16 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इट्स मीन 26 सेंटीमीटर एंड 26 इज ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट सी और ए का सम इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी। अब क्योंकि इन एवरी कंडीशन दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, तो इट्स मीन ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो आई श्योर क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। Just note down and remaining parts also in homework. Okay students, now we discuss question number 3. In the question number 3, O is any point in the interior of triangle XYZ. So firstly we draw a triangle XYZ
and it is given that O is a point interior of this. So we should suppose it is a point O. And fill in the blank. So firstly OX and OY. So firstly we join OX and OY. So we have to consider that OX और OY का सम XY से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या फिर छोटा होगा. Because we observe that OXY it is a triangle, and in a triangle sum of any two sides always greater than third side. So OX and OY their sum is greater than XY. Second part, OY and OZ. OY and OZ again it is a triangle. So OY and OZ their sum is also greater than YZ. OX and OZ similarly in triangle OXZ we can use same concept. So OX and OZ their sum is greater than XZ. OY and XY. OY and XY and OX again it is a triangle. So OY or XY their sum is greater than OX. So I sure question number 3 is clear. It is a very easy question. So exercise 10.3 is complete. Remaining questions are not in your syllabus. And in the next video we continue exercise 10.4. Thank you very much.